हम लोग अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक संघ हैं। हम समायोजन के मांग लेकर के यहाँ पे धरना पे आए हुए हैं। हमारे जिस तरह से सुपरवाइजरों का समायोजन किया गया, हमारे कुछ साथी अनुदेशक का भी समायोजन हुआ। सरकार हमें भी समायोजित करे। अब उम्र के नौकरी के आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं। 4 साल 5 साल बचा हुआ उम्र है। सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांगों को मान करके और समय समायोजन करें। ये हम जानना चाहेंगे कि अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे आप लोग क्या कुछ करें? तो नहीं मानती है तो फिर हम लोग दूसरे विकल्प पे विचार करेंगे। सरकार के खिलाफ तो हम लोग मतदान करेंगे ही करेंगे, अपने करेंगे, अपने सगे संबंधी हित नेता जितने भी हैं सब लोगों से खिलाफ में मतदान कराएंगे। और इसके बाद धरना प्रदर्शन से हम नहीं उठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। अगर उठे तो हम आंदोलन का रूप लेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो हम अनशन पर बैठेंगे। और आखिरी मेरा अनाउंसमेंट रहेगा सरकार को कि हम आत्मदाह भी करेंगे, चाहे वो हमको सूली पे चढ़ा दे, अरेस्ट कर ले, जैसे करे, लेकिन मौका मिला, अगर नहीं किया आचार संहिता से पहले तो आत्मदाह करेंगे गांधी मैदान में। ये आपके चैनल के माध्यम से हम घोषणा करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जिंदाबाद। ऐसा देखा गया है कि हर कोई ना कोई आए दिन गर्दनीबाग में धरना देता है, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं मानती। जी। और कहीं ना कहीं उनकी बात दब के रह जाती है। क्या इसका कारण? सरकार को सर गंभीर होना चाहिए, चूँकि आपने हमको शिक्षक भर्ती में 10-20% का वेटेज दे रखा है। हमको लाभ भी मिला था। हम ऑलरेडी आपके शिक्षक अनुदेशक हैं। और अब सरकार जो है इसके बावजूद भी अगर नहीं विचार करती हम लोगों पे, शिक्षक का बहाली जब निकाला तो बाहर से अदर स्टेट के लोगों को ले आकर के भर्ती आप कर रहे हो, फिर आप अपने स्टेट के लोगों को क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या है 3-4 हज़ार की संख्या में आप झूठ के कागज पे बांटते हो गांधी मैदान में कि हम नियुक्ति बांट रहे हैं, और हमारा नियुक्ति कहाँ गया? जो हम सारा मानक पूरा करते हैं, बिहार सरकार के सारा नियमावली को फॉलो करते हैं, फिर हमारी मांगों को क्यों नहीं? सरकार ने 2003 में लगभग, शायद 2003 में या 1 में इस कार्यक्रम को 1 में समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद इसका जो पर्यवेक्षक थे, सुपरवाइजर, इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और धरना प्रदर्शन करने के क्रम में पर्यवेक्षक को समायोजित सरकार कर लिया ग्रेड 3 में। उसके बाद वही जब सेम काम है वो हम जो काम करते थे उसको निरीक्षण जांच करने के लिए जाते थे तो उनको समायोजन कर लिया गया और हम लोग बच गए। तो हम लोग भी रीट पिटीशन किए, केस किए। केस करने के बाद हाई कोर्ट ने हम लोगों को डिग्री दे दिया। सरकार हमारे खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सरकार के महाधिवक्ता होते हैं और हम लोग जितने भी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक हैं, गरीब गुरबा से आते हैं, सभी लोगों के पास संभव नहीं था जो तय समय के अंदर में वह कोर्ट पहुंच जाता। उतना पैसा नहीं था, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। सरकार के द्वारा केवल 105 रुपया का महीना दिया जाता था। अब भला बताइए, जो लोग कुछ पैसे कौड़ी वाले थे तो अपना कोर्ट में जाके रीट करके हासिल कर लिए। उसके बाद जो समय के अंदर में नहीं गए, बाद में गए, तो सरकार का भेदभाव, सतेलापन व्यवहार होता है। एक ही काम के लिए एक ही व्यक्ति है, वही काम किया। कुछ लोग अपना समायोजन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में हो गया है और कुछ लोग सड़क पर आ गए हैं। और सरकार को मतलब साथ हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इस पर अपना कान में का जू नहीं सुन रहा। और अनौपचारिक अनुदेश का बहुत सारे, इतना 50% का एज एक्सपायर कर गया। बहुत लोग तो इस सदमा में, भाई साहब अध्यक्ष महोदय बताए, जो डिप्रेशन में आकर के मौत हो गई है। अगर सरकार हम बचे हुए अनुदेशकों को समायोजन नहीं करेगी तो यह निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार देंगे। और नहीं तो अगर हम लोगों को समायोजन करती है तो सारे अनुदेशकों को, सारे बिहार वासियों का उनको आशीर्वाद मिलेगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में कहते हैं जी हम गरीबों के मसीहा हैं, सुशासन बाबू हैं। हम लोगों को नीतीश कुमार से बहुत आशा था। ये 10-11 बरस, 15-20 बरस से हैं और यही, और 20 बरस से हम लोग लड़ रहे हैं। ये क्या यही सुशासन है? इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक यह सरकार से निवेदन करता हूं, सारे अनुदेशक भाई, सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए से, हम अनुदेशकों को, बचे हुए जो अनुदेशक हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक समायोजित कर लें विधानसभा से चुनाव से पहले, नहीं तो इसका दूरगामी परिणाम होगा।